नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग सिंथेसिस के अंतर्गत एक ही वाक्य को किस किस तरह से बना सकते हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम केवल और केवल वाक्यों को सिंपल बनाना सीखेंगे कि एक वाक्य जो है वो कितने तरह से सिंपल हमारा हो सकता है और सही भी होता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले आप समझेंगे मतलब के अंतर्गत सबसे पहले देखा आपका जो ट्रांसलेशन है वो अच्छा होना चाहिए। ही का मतलब वह या उसने, सो मीन्स देखा, ए लॉयन मतलब एक शेर, यानी कि इसका मतलब है कि उसने एक शेर देखा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ही रैन अवे, वह भाग गया। ठीक है, वह भाग गया। अब देखो दोनों का मतलब क्या होता है, उसने एक शेर देखा, वह भाग गया। तो इसका एक सिंपल मतलब निकल के आ रहा है सीधा साधा कि शेर को देख कर वह भाग गया। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं इस तरह का हम लोग सेंस ले रहे हैं, देखना है और देखना में ही आप देख रहे हैं कर जुड़ गया है। क्या जुड़ गया है? कर जुड़ गया है। तो किसी भी वर्ब में आपका कर जुड़ा हो तो यहाँ से आपको ये सीखना है कि किसी भी वर्ब में अगर कर जुड़ा है तो उसकी आप अंग्रेजी कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं सी मीन्स होता है देखना, तो देख कर की अंग्रेजी आपकी कर के लिए आप आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इस वाक्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम लोग सिंपल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो, तो ये आपका जो सौ है, सौ को हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्रिया का आईएनजी फॉर्म, तो क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगता है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में। तो यहाँ जो भी वर्ब फॉर्म दिया होगा उसको आपको फर्स्ट फॉर्म में लाने के बाद आईएनजी लगानी पड़ेगी। ठीक है, और बस इतना ही काम था, अब ज़्यादा काम नहीं बचा है। तो आप सीइंग ए लॉइन और उसके बाद यहाँ कोमा लगा देंगे और शेष पार्ट को वैसे ही लिख देंगे, यानी ही रैन अवे को आप ही रैन अवे लिख देंगे। ठीक है, तो एक तो आपका ये तरीका हो गया है। ठीक है, तो आपके दिमाग में केवल ये आना चाहिए, क्या एक ही तरीका होता है? नहीं, और भी तरीके होते हैं। वो क्या होते हैं, चलिए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और इस वाक्य को हम किस तरह से और बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ अब देखो अभी हमने अर्थ लिया था उसी तरह से आप फिर से इसका अर्थ ही लेंगे। ठीक है, अब देखो उसने एक शेर देखा, वह भाग गया। अगर हम यहाँ पे अर्थ लें कि शेर देखने के बाद वह भाग गया, शेर देखने के बाद वह भाग गया, यानी कि देखने के बाद, देखने के बाद ऐसा सेंस अगर हम ले रहे हैं तब भी हमारा वाक्य सही निकल रहा है। तो इसका मतलब ऐसे भी हम बनाएंगे। अब इसमें आ रहा है के बाद, तो के बाद की अंग्रेजी आपकी होती है आफ्टर। ठीक है, आफ्टर। अब देखो जो भी वर्ब होगी ये आफ्टर के बाद आता है क्रिया का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो यानी कि आफ्टर के बाद क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगाकर भी इस वाक्य को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप सबसे पहले क्या लिखा देंगे, आफ्टर, आफ्टर सीइंग। तो इसका मतलब है क्या, देखने के पश्चात, क्या, ए लॉइन, यानी कि शेर देखने के बाद वह भाग गया, मतलब पहले नहीं भागा, शेर देखा उसके बाद ही भागा। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे, जैसे बात अभी आपने केवल सीइंग से बनाया था, सीइंग ए लॉइन ही रहने भी, अब इसमें आफ्टर लगा दिया। तो आफ्टर का मतलब थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि जो समय अंतराल होता है आफ्टर वाले भाग का आप उन्हीं से बनाएं जिनमें आपको लगे कि समय अंतराल ज़्यादा है। ठीक है, कैसे ज़्यादा है वो आप देखेंगे आगे के वाक्य में। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे जैसे यहाँ लिखा राम हर्ड ए नॉइस, अब यानी कि इसका मतलब है कि राम ने शोर सुना। ठीक है, क्या मतलब निकल रहा है, राम ने शोर सुना, ही वेंट देयर, वह वहां गया। ठीक है, तो इसका एक तो वही है कि शोर सुनकर राम वहां गया, तो इसमें भी आपका कर आ रहा है और यानी कि सुन कर आ रहा है। तो आप जो हियर है यानी कि हर्ड है इसको आप सबसे पहले हियर में लाएंगे और हियर में आप आईएनजी लगा देंगे और उसके बाद में इनवॉइस जैसा ही लिख देंगे। ठीक है,
हियरिंग ए नॉइज। अब ही वेंट देयर, कौन गया? ये ही जो है वो आया है आपका किसके लिए? राम के लिए, ठीक है। तो आप वहाँ इतना बदलाव कर देंगे, जहाँ पे ही लिखा है वहाँ पे आप राम लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि इतना आपको पता होना चाहिए कि नाउन का जब तक प्रयोग ना हो जाए तब तक प्रोनाउन का जो प्रयोग है उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो राम और उसके बाद में आप लिख देंगे वेंट और देयर का देयर लिख देंगे, ठीक है। तो आपने देखा ये आपका इस तरह से बन गया। हियरिंग ए नॉइज राम वेंट देयर। अब देखो अगर इसी वाक्य में आप विचार करते हैं, जैसे राम ने शोर सुना, ठीक है, इतना क्लियर है। ही वेंट देयर, वो वहां गया। अब जैसे उसकी आप देखिएगा एक्शन उसने किस तरह से लिया। जैसे राम ने देखा कहीं पे शोर हो रहा है, ठीक है, तो उसने सोचा क्यों हो रहा है, क्या बात है, क्या बात नहीं है। बहुत विचार करने के बाद वो वहां पे पहुंचा। यहाँ पे अगर आप ऐसा सेंस लेते हैं कि शोर सुनने के बाद या शोर सुनने के पश्चात राम वहां गया, तो यहाँ आप इसको आफ्टर से भी बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा आफ्टर और उसके बाद में यही पूरा पार्ट आप रख देंगे। हियरिंग ए नॉइज राम वेंट देयर, ठीक है। तो यानी कि इसको आप आफ्टर से भी आप बना सकते हैं, ठीक है, आफ्टर हियरिंग। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं दो विकल्प आपके पास हैं। और यहाँ आप देखेंगे हो सकता है कि आपके पास दो से ज़्यादा विकल्प भी हों। कैसे, देखिएगा। द गर्ल, क्या मतलब निकल रहा है? लड़की ने, रोट माने लिखा, ए लेटर माने पत्र, लड़की ने एक पत्र लिखा। सी वेंट होम, वह चली गई घर। यानी कि इसका पहला मतलब निकल रहा है कि पत्र लिखकर लड़की घर चली गई। एक पत्र लिखकर लड़की घर चली गई, तो लिख कर आ रहा है तो सबसे पहले आप क्या कर देंगे यहाँ पे, यानी कि सबसे पहले राइट, और राइटिंग में, राइट में ही कर देंगे आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो यानी हो जाएगा राइटिंग, यानी रोट को आप बदल लेंगे राइटिंग में। उसके बाद में ए लेटर लिख देंगे, ठीक है। ए लेटर लिखने के बाद में एक कॉमा लगाएंगे। और ये आप देख रहे हैं सी जो है वो आया है द गर्ल के लिए, तो आप सबसे पहले द गर्ल नाउन का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सी को हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे द गर्ल, ठीक। और वेंट होम को वैसे ही आप लिख देंगे वेंट होम, ठीक। इसके अलावा देखते हैं और क्या विकल्प इसका हो सकता है सिंपल बनाने का। अब अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे लड़की ने पत्र लिखा, ठीक है, अपना पता पड़े बस्ता पैक किया, उसके बाद और तैयारी की और समय दिया, उसके बाद वो घर चली गई। तो यहाँ पे आप अगर ऐसा सेंस लेते हैं कि लड़की जो है पत्र लिखने के बाद घर चली गई, तो पत्र लिखने के बाद की अंग्रेजी होती है आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आफ्टर और फिर शेष चीजें जैसा अभी लिखा है वैसे ही आप लिख देंगे, ठीक है। आफ्टर राइटिंग ए लेटर और यहाँ पे कॉमा लगा देंगे और फिर आप जिस तरह से ऊपर लिखा है वैसे ही आप लिख देंगे द गर्ल वेंट होम, ठीक है। एक तो ये यानी दूसरा विकल्प निकल गया, ठीक है। तीसरा विकल्प भी है इसका, अगर आप जो है तीसरे विकल्प से बनाना चाहें, वो विकल्प आपका क्या है देखते हैं, ठीक है। तो जो विकल्प आपके पास है, एक परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है, ठीक है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जैसे के बाद या के पश्चात वाला आप आफ्टर और प्लस क्रिया के आईएनजी फॉर्म से बना रहे हैं। इसको आप एक परफेक्ट पार्टिसिपल होता है उससे भी बना सकते हैं। यानी वो क्या होता है, हैविंग प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाकर भी ऐसे वाक्यों को आप सिंपल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे बनेगा वो देखिएगा, ठीक। तो सबसे पहले आप लगाएंगे हैविंग, क्या लगाएंगे, हैविंग, इस पे आप ध्यान नहीं देंगे। हैविंग के बाद देखो रोट लिखा है, आफ्टर के बाद आपका
राइटिंग यानी कि आईएनजी फॉर्म लगता है, और हैविंग के बाद आपका यहाँ पे थर्ड फॉर्म लग जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हैविंग रिटन ए लेटर, और ये लेटर लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, कॉमा लगा देंगे, और शेष काम वही करेंगे, द गर्ल वेंट होम, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक ही वाक्य के सिंपल बनाने के कई विकल्प होते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।